एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज़ ऐश्वर्या। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज नाउ वी हैव आवर बिजनेस स्टडीज़ बोर्ड एग्जाम विच इज़ ऑन 25th of March 2023. एग्ज़ाम हैज़ टू बी वेरी गुड, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। अगर आप एक अच्छी पॉजिटिव थॉट को लेके चलोगे, आपका पेपर डेफिनेटली अच्छा होगा। बट सिर्फ सोच के साथ काम नहीं चलेगा, कुछ और चीज़ें भी हमें करनी पड़ेंगी, और उसी के बारे में आज का वीडियो है कि किस तरह से ऐसे पढ़ें कि 100 आ जाए। तो अगर कोई बच्चा जिसको लगता है उसके 70 आ सकते हैं, वो भी 80 ला सकता है। अगर कोई 80 सोच के बैठा है, उसके भी 90 आ सकते हैं। सो वी हैव टू नॉट जस्ट ड्रॉ अ लाइन कि हम इतने ही लाएंगे, हम बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। सो राउंड द ईयर यू हैव बीन फॉलोइंग ट्रेन योर ब्रेन नाउ। वी हैव द प्ले लिस्ट फॉर क्लास 12, जिसमें आपको बिजनेस स्टडीज़ के बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और कोई टॉपिक आपको लगता है आपको नहीं क्लियर है, आप ज़रूर मुझे उससे पूछ सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉमेंट। तो आज खासतौर से वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्टडी फॉर द बिजनेस स्टडीज़ बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम है, इसी के बाद आपका CUET एग्ज़ाम भी होगा। तो CUET एग्ज़ाम में भी बोर्ड एग्ज़ाम का ही जो सिलेबस होता है वही आता है। तो यू डू नॉट हैव टू जस्ट स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम कि सिर्फ बोर्ड है उसके लिए पढ़े उसके बाद भूल गए। तो कोशिश इस तरह से करिए कि आप बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करें, बिकॉज CUET एग्ज़ाम में भी यही सारा कोर्स आता है। सो या थ्रू विद द इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम या थ्रू विद द एंटरप्रेन्योर एग्ज़ाम, और अकाउंटिंग और आपका ये बिजनेस स्टडीज़ का रह जाता है। तो इन दो पे भी अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज ये चार आपके मेजर जो सब्जेक्ट रिलेटेड डोमेन वाले पेपर होते हैं उसमें ये आते हैं। तो अब खासतौर से बात करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ व्हेन यू रीडिंग द पेपर, ओके। सो मेक श्योर जब आप रीड करें पेपर, आप तभी अपने दिमाग में इस चीज़ को सेट कर लें कि आपको कौन से क्वेश्चंस को किस पैटर्न में करना है। शुड वी स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन A, दैट इज़ द MCQ, और शुड यू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट सेक्शन, जिसमें कि आपके लॉन्ग आंसर्स होते हैं 6 मार्क वाले। तो हमारे पास 4 सेक्शंस में आपका जो पेपर होता है वो डिवाइडेड होता है। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C एंड सेक्शन D। सेक्शन A इज़ ऑल MCQ, सेक्शन B इज़ योर 3 मार्क क्वेश्चन, सेक्शन C इज़ योर 4 मार्क क्वेश्चन एंड सेक्शन D इज़ योर 6 मार्क क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका जो पेपर है वो डिवाइडेड होता है। 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 20 मार्क्स आपके MCQ हैं एंड रेस्ट 60 है, जहाँ पे कि आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आपको ईजी हो जाएगा क्वेश्चन को समझना, क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ मैंने ये देखा है, उनको ये क्लैरिटी नहीं होती कि क्वेश्चन में लिखना क्या है। दे जस्ट राइट वट एवर दे नो ऑफ दैट चैप्टर। तो आपको अगर मैनेजमेंट वाले चैप्टर का जो भी आपको बेसिक पता है वो सारे आप लिख देते हैं। तो यू हैव टू जस्ट एनालाइज कि वॉट ऑल इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली यू शुड बी राइटिंग। अब जब केस स्टडी की हम बात करते हैं, हाउ टू सॉल्व अ केस स्टडी, देखिए केस स्टडी के लिए आपको क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड गो बाय द लास्ट लाइन। प्लीज़ बी केयरफुल, यू शुड गो बाय द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन टॉक्स अबाउट व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट, ठीक है। जैसे उसमें पूछा कि व्हाट आर द स्टेप्स, या वो कहते हैं व्हाट इज़ योर व्यू, ओके। और दे आर टॉकिंग अबाउट से 2 मेरिट्स 2 डीमेरिट्स। तो कुछ भी जो भी वो पूछ रहे हैं, तो पहले आप लास्ट का जो पार्ट है उसे पढ़ लो। उससे क्या होगा कि जब आप केस को दोबारा से रीड करोगे तो आपका दिमाग उसी हिसाब से चलेगा कि मुझे इसमें जो फीचर्स हैं वो लिस्ट आउट करने हैं। अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। सबसे मुश्किल की चीज़ होती है बच्चों के लिए वो ये होता है कि उनका जो पेपर होता है वो टाइमली ख़त्म नहीं हो पाता। तो अगर आपने अच्छे तरह से प्रिपेयर किया है, यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू फिनिश दैट पेपर इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम। सो इन 3 hours यू शुड बी एबल टू फिनिश। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, दैट इज़ ऑन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अभी लेटेस्ट मैंने आपके लिए ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एक क्वेश्चन शेयर करा हुआ है। ये बोर्ड का जो सैम्पल पेपर है उसमें भी आया है, एंड देयरफॉर इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कि आप ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो न्यूमेरिकल है उसको अच्छी तरह से करके जाएं, बिकॉज ये 6 मार्क में आता है। एंड नॉट नेसेसरी कि 6 मार्क के क्वेश्चन में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में वो आपको चॉइस है। सो यू नीड टू प्रिपेयर इट थरली, जिससे कि आप उसको अच्छी तरह से आंसर को कर सकें। एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द MCQ क्वेश्चंस, तो MCQ क्वेश्चन में यू हैव टू राइट दी जो ऑप्शन है एज वेल एज जो उसका मैटर है। मेनी अ टाइम स्टूडेंट व्हाट दे डू इज़ दे डू नॉट मेंशन द क्लियर ऑप्शन। तो क्लियर ऑप्शन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ओके। अब कुछ ऐसे टर्म्स बात कर लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन में आता है डिफाइन, सपोज दे से डिफाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट, सो नाउ यू हैव टू डिफाइन, दैट मीन्स एग्जैक्टली जैसा किसी ने बोला है वैसा ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो जब डिफाइन होता है, आपको जो भी मैनेजमेंट थिंकर है, जैसे यहाँ पे हम फिलिप कोटला की बात करें, तो उनकी लैंग्वेज में मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है द सेम यू नीड टू डिफाइन हियर। Now when you are defining you need to see कि ऐसे क्वेश्चंस करते क्या हैं, वो आपकी रिकॉलिंग और आपकी मेमोरी को टेस्ट करते हैं। सो यू कैन नॉट चेंज द टर्म्स, ओके। बट इफ द क्वेश्चन इज मीनिंग, ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, हियर यू कैन राइट इन योर ओन टर्म्स। मोरओवर व्हेनेवर द क्वेश्चन इज अबाउट एक्सप्लेन, तो बहुत बार क्या होता है, आपको ये लगता है कि आप अपने पैराग्राफ्स में लिखते जाते हैं। वन शुड नेवर राइट इन पैराग्राफ्स, यू शुड बी राइटिंग इन अ हेडिंग एंड देन सपोर्टेड बाय पॉइंट्स। एक और जो गलती बच्चे करते हैं वो ये होता है, वो एग्जाम्पल्स नहीं देते। सो यू शुड बी राइटिंग एग्जाम्पल्स।
आई हैव बीन टीचिंग बिजनेस स्टडीज़ फॉर नाउ मोर देन 10 ईयर्स, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है दैट व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स द स्टूडेंट्स मेक। तो इसलिए मैं आपके साथ आज ये डिस्कस कर रही हूँ कि आप किस तरह से अपने इन 5 डेज़ का प्लान बनाएं। और इन्हीं 5 डेज़ के लिए मैं आपके साथ जूम पे भी अवेलेबल रहूँगी फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि बिजनेस स्टडीज़ इज टफ एंड दे नॉट एबल टू वर्क हार्ड। और तो ऐसे बच्चों के लिए भी हम एक सेशन रखेंगे, प्लस फॉर द स्टूडेंट्स हु फील कि दे नीड टू हैव 100% मार्क्स। सो 90+ वाले जो एम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी वी हैव अ बैच एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर एवरेज परफॉर्मेंस। ओके, तो इन दोनों ही तरह के बैचेस के लिए वी आर देयर, एंड इफ़ यू नीड प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स, आई विल लेट यू नो अबाउट इट एंड वी हैव अ फुल प्लान अबाउट इट कि कैसे हम इन 5 दिन के लिए काम करेंगे। तो आप जूम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, सो कमिंग बैक टू हाउ टू प्रिपेयर। अब एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट यू नीड टू रीड द चैप्टर। जब तक आप NCERT को रीड आउट नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे। सो यू हैव टू रीड, और इन बिटवीन जो चैप्टर्स में जो आपको छोटे छोटे पैराग्राफ्स मिलते हैं उनको आपको पूरी तरह से पढ़ना है। डू नॉट जस्ट रीड दी हेडिंग्स को पढ़ा, आपके अंदर तो यही लिखा होगा एंड देन यू स्किप टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो डोंट डू दैट, यू नीड टू रीड थरली द टेक्स्ट। Okay, the next very important thing is that you need to work on the mnemonics. Now what is mnemonics? जैसे बेसिक आपको छोटे छोटे कोड्स मिलते हैं, बहुत सी जगहों पे आपको कोड्स मिलते हैं एंड इट इज़ ईजी फॉर यू टू लर्न। सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ दीज कोड्स विच विल हेल्प यू टू लर्न। बट एकदम एंड टाइम पे आपको इन्हें नहीं स्टार्ट करना है, बिकॉज आप एक दिन पहले अगर आप बहुत सारे लर्न भी करेंगे तो हो सकता है आपको निमोनिक याद रह जाए और अंदर का आप भूल जाएं। तो इसको पूरा डेप्थ में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सो दैट बिफोर हैंड यू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सेम। Next very important thing is that whenever you are writing your paper, you have to work on the presentation. Presentation counts a lot. आप खुद भी देखो, whenever you go somewhere, you dress up well. Why? And the way when you are at home, तो आप थोड़ा अलग तरह से ड्रेसअप करते हो। ऐसा क्यों होता है? Because you want to be presentable. Similarly, when you are अटेम्प्टिंग अ पेपर, यू आर नॉट गोइंग इन पर्सन देयर। ओके, आप अपनी सिर्फ शीट्स को भेज रहे हो, तो आपकी शीट आपकी ही पर्सोनिफिकेशन है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी शीट में आप इतनी अच्छे तरह से प्रेजेंटेशन करो सो दैट हूसोएवर इज चेकिंग योर पेपर इज़ वेरी श्योर दैट ऑल यू हैव रिटन इज करेक्ट एंड वेरी नीटली प्रेजेंटेड। बिकॉज नीटनेस से भी बहुत हद तक आपके मार्क्स जो होते हैं कहीं कहीं डिफर कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट वेन एवर यू राइटिंग योर पेपर, आप एक लाइन after every question you leave a line, you specifically mark in the margin that which question you are attempting. Moreover, आप मिड में भी मेंशन कर सकते हो आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, so that you do not miss. देखिए 95 मार्क्स तक लाना इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट 95 to 100 वाले अगर टारगेट पे आप कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कुछ पॉइंट्स को देखना। तो उसके लिए भी मैं आपसे डिटेल में बात करूँगी इन आर ऑनलाइन सेशन। So long and short is, please do not waste your time these 5 days in talking to others, going here and there. Just study and focus on yourself. All the very best. Take care. Bye-bye.